जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद नवीद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आए हैं एक फ़ार्म पे, तो इधर लंपी स्किन का अटैक हुआ है। तो हमने आके कुछ जानवरों को चेक किए, तो उन पे वो सारे सिम्पटम्स मौजूद हैं जो लंपी स्किन डिज़ीज़ में होते हैं। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे लंपी स्किन के बारे में कि ये बीमारी है क्या, किस वजह से होती है और इसका हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं और इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बीमारी है क्या। ये लंपी स्किन डिज़ीज़ जो है, ये एक वायरल डिज़ीज़ है जो वायरस से फैलती है। तो ये बेसिकली अफ्रीका से आई है, उधर से होते हुए कराची में आई है पहले, और फिर इधर पंजाब में दाखिल हुई है और ये जानवरों का काफ़ी नुकसान कर रही है। तो अगर हम इसके सिम्पटम्स की बात करें कि जानवर में कौन कौन से सिम्पटम्स होते हैं, तो सिम्पटम्स यही है कि जानवर को बुखार हो जाता है, टेम्परेचर उसका तेज़ हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद उसकी आँखों से पानी बहना शुरू कर देता है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है, जानवर के जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सूजन आ जाती है। इसके अलावा जानवर बैठ जाता है, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, या जानवर अगर खड़ा है तो उससे बैठा नहीं जाता। तो इसमें यह भी होता है कि जानवर जो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है, जिस्म के ऊपर नोड्यूल्स बन जाते हैं जिनका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक होता है। अगर आपके जानवरों में ये बीमारी आ जाए तो इसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप उन जानवरों को सेहतमंद जानवरों से अलहदा कर दें और अपने फार्म पे चीचड़ों, मक्खियों, मच्छरों के बचाव के लिए स्प्रे करें। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि हम लंपी स्किन का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि लंपी स्किन डिज़ीज़ जो है ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एफएमडी यानी कि मुंह खुर की बीमारी है, तो इसका मखसूस इलाज नहीं है। तो इस बीमारी में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो करते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि अगर जानवर को बुखार हो गया है तो हम उसको ऐसे इंजेक्शन लगाएंगे कि जिससे उसका बुखार उतर जाए, जिस्म में दर्द महसूस ना हो। साथ में एक एंटी एलर्जिक लगाएंगे और साथ में आप एंटीबायोटिक्स देंगे, और इसके अलावा आप लिवर टॉनिक भी दे सकते हैं। आप इस बीमारी में स्टीरॉयड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। स्टीरॉयड जिसमें डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन ये मोस्टली हमारे इधर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि इस बीमारी में आप ये स्टीरॉयड इस्तेमाल ना करें। आप एनसिड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें फ्लूनेक्सिन, मेग्लोमाइन, मेलॉक्सिकेम और कीटोब्रूफन, इन तीनों में से आप कोई एक इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में एंटी एलर्जिक जिसमें मेपरासान हो गया या एवल वगैरह ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक्स में आप पेनिसिलिन ग्रुप इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि पहले 2 दिन आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें, उसके बाद आप इस्तेमाल करें। इसके बाद आप साथ में लिवर टॉनिक भी दे सकते हैं। लिवर टॉनिक बहुत ज़रूरी है ताकि जानवर खाना पीना ना छोड़े और उसकी सेहत बहाल रहे। इस बीमारी का दौरानिया जो है वो कम से कम 4 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन, यानी कि जानवर जो है वो 14 दिन के बाद रिकवर होना शुरू हो जाता है। जानवर की खुराक का ख़ास ख्याल रखें और कोशिश करें कि उसके सर में पानी डालते रहें या नहलाते रहें। इससे ये होगा
कि जानवर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं होगा। अपने बाकी जानवर को बचाएं इस बीमारी से। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, ऑटो इम्यूनिटी के लिए आप बीमार जानवर का ब्लड निकाल कर 20 ml निकाल कर उसे 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाएं और 10 ml सबकट लगा दें। तो इससे भी जानवर जो है वो बहुत जल्द कवर करेगा। हमारे फार्मर हजरात जो हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका कोई देसी इलाज भी है? जी बिल्कुल, आप देसी इलाज भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये जो आपको इंजेक्शन बताए गए हैं ये आप इस्तेमाल करें और साथ में इसे ये देसी चीज़ें भी दें। देसी चीज़ें जो हैं वो आप नोट कर लें। सबसे पहले आपने 10 पान के पत्ते लेने हैं और 10 ग्राम काली मिर्च लेनी है और 10 ग्राम नमक लेना है और 250 ग्राम आपने गुड़ लेना है। पहले आप पत्तों को अच्छे से रगड़ कर उन्हें पीस लें, फिर काली मिर्च और नमक को मिक्स करके और बाद में गुड़ को उसमें मिक्स करें, अच्छे से इसे ग्राइंड कर लें और छोटी छोटी पिनियाँ बना लें इसकी। और वो पिनियाँ जो है वो सुबह दोपहर शाम एक एक पिनी दें और ये काम आपने कम से कम 10 दिन करना है। इससे आपका जानवर बहुत ही जल्द कवर हो जाएगा और उसके जो जिल्द पे दाने हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जब जानवर के जिस्म पर जो दाने बनते हैं वो फट जाते हैं तो हो सकता है उनमें कीड़े भी पड़ जाएं, मैगट पड़ जाएं। मैगट कैसे बनते हैं कि जब ज़ख़म हो जाता है तो मक्खियाँ आकर उन ज़ख़मों पर बैठती हैं और उधर ही वो अंडे दे देती हैं और अंडों से फिर वो लार्वे निकल आते हैं, उधर से ही वो सुंडियाँ वगैरह निकल आती हैं और कीड़े पड़ जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब ऐसा हो जाए तब आप एवरमेक्टिन का इस्तेमाल करें, यानी कि ज़ेरे जिल्द एवरमेक्टिन लगाएं। और हिफाजती तदाबीर के तौर पर आप जहाँ पे जानवर बांधे गए हैं उधर चूना नीचे फैला दें और मच्छर मार चीचड़ों के लिए नीचे स्प्रे करें। और ये जो मक्खियाँ मच्छर हैं इनको अपने फार्म पे दाखिल ना होने